आज हम बात करते हैं द टिश्यू सिस्टम। पिछली वाली जो वीडियो थी वहां जो हमने बात किया था वो हमने कंप्लीट करा था कि सिंपल और परमानेंट टिश्यू होते क्या है। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है वो कितने टाइप्स का होता है। तो वो होता है 3 टाइप्स का, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएंगे हमारे जाइलम, फ्लोएम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमारे पास आएगा कोर्टेक्स पार्ट। कॉर्टेक्स और जाइलम फ्लोएम को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है वो आता है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता क्या है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है एपिडर्मिस, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडिडिस। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है पैरेन्काइमा सेल्स की, जो हम ऐसे बनाते हैं। पर हमें ध्यान क्या रखना है कि इन सेल्स के अंदर कहीं पर भी कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स होती है, सेल इलोंगेटेड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। क्यूटिकल एब्सेंट होगी रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि रूट ने क्या करना है, रूट ने वाटर का ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या, अगर रूट के ऊपर क्यूटिकल होगी तो वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। फिर हम बात करते हैं एपिडर्मल अपेंडिडीज क्या होते हैं। एपिडर्मल अपेंडिडीज हम बात करेंगे रूट हेयर्स की और बात करेंगे स्टेम हेयर की। स्टेम हेयर के लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं, दैट इज ट्राइकोम। तो ट्राइकोम का नेम किसका है? स्टेम हेयर का। तो स्टेम हेयर ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होते हैं। तो हमने बात किया ट्राइकोम और मल्टीसेलर है, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड होते हैं। ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में वाटर के लॉस को ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, कि ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर कंप्लीटली लॉस ना हो जाए, उस लॉस को करने से ये रोकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा हम बहुत बार पढ़ते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा या स्टोमा, और यही स्टोमेटा क्या है, एक गार्ड सेल से कवर्ड होती है। जो दो बीन शेप गार्ड सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से पूरा बंद है दोनों तरफ से तो ये होगा क्लोज स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा दोनों तरफ से ऐसे ओपन है तो ये होगा ओपन स्टोमेटा। ठीक है, और ये जो कवर कर रही है ये सेल्स कौन सी है? ये है गार्ड सेल्स। और ये जो अपने पास स्मॉल स्पेस है वो क्या है? वो है स्टोमेटा। ठीक है, जिसे हम स्टोमा भी बोलेंगे। अब बात करते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के अंदर दो तरीके की वॉल होती है, एक होती है आउटर वॉल जो थिन होती है, इनर वॉल जो थिक होती है। अब जो गार्ड सेल है वो क्या करती है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके अलावा गार्ड सेल्स क्या करती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी करती है स्टोमेटा की। वही बताती है भी स्टोमेटा को कब ओपन होना है कब क्लोज होना है। गार्ड सेल्स कवर्ड बाय सब्सिडरी सेल्स। अब गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटा अपर्चर को मिलाकर बनता है स्टोमेटल अपरेटस। अपर्चर का मतलब क्या है? स्टोमा का पोर। तो वो सब होता है स्टोमेटल अपर्चर। अब देखते हैं डायग्राम। तो ये हमारा हो गया स्टोमेटा पोर। फिर बात करते हैं ये सेल्स। तो ये सेल्स है हमारी सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये वाली और ये वाली, जिसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है। जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो है हमारी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यूटिकल क्या है। तो क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक वैक्सी कवरिंग होती है जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। ये ज्यादातर हमें देखने को मिलती है लीव्स के अंदर। ठीक है, इट इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस इन रूट एपिडर्मिस, की रूट एपिडर्मिस में ये एब्सेंट होती है। फिर बात करते हैं सेकेंड टिश्यू सिस्टम की, जो है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या आता है? इसमें आती है पैरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल, स्क्लेरेन्काइमा सेल। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स का मोस्ट ऑफ काम है कोर्टेक्स बनाना। कोलेनकाइमा सेल्स कोर्टेक्स में आती है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स ये भी कोर्टेक्स बनाती है। फिर बात करते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ये हमें डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम दोनों में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं मेडुलरी रेस। तो मेडुलरी रेस क्या है वो हम बात करेंगे, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है डाइकोट स्टेम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं लीव्स के अंदर, कि लीव्स के अंदर कॉर्टेक्स ना होकर वहां पर होता है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू क्या, मेसोफिल जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसी में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। बिकॉज लीव से क्या होता है? लीव से हाईएस्ट अमाउंट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फिर बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम, जिन्हें हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल हमने बोल दिया। अब ओपन वेस्कुलर बंडल कब है? जब जाइलम और फ्लोएम के मिडल में क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट है। तो यही कैम्बियम के प्रेजेंट होने को हम बोलते हैं
ओपन वेस्कुलर बंडल। फिर बात करते हैं क्लोज कौन से होते हैं। अब यहाँ पर कैम्बियम तो नहीं है, जब कैम्बियम नहीं है तो ये हुआ क्लोज टाइप का। फिर यहाँ कॉन्जॉइंट ओपन क्या लिखा है, कॉन्जॉइंट क्लोज क्या है, वो सब हम यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल, रेडियल के अंदर क्या है, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम हैविंग डिफरेंट रेडियस, मतलब पेरिफेरल एरिया जो बाहर का एरिया है वहां तो ले रखा है फ्लोएम ने, और जो अंदर वाला एरिया है वो ले रखा है जाइलम ने। तो दोनों का रेडियस क्या हो गया, डिफरेंट। जब डिफरेंट रेडियस है तो रेडियल हो गया। ठीक है, अब जब रेडियस एक ही है, लाइक अगर मैं कहूं इतना एरिया, यहाँ पर फ्लोएम भी है जाइलम भी है, तो जब दोनों की सेम रेडियस होती है तो वो होता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। अब कॉन्जॉइंट के अंदर दो टाइप आते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट है, क्लोज यानी कि कैम्बियम एब्सेंट है। तो कॉन्जॉइंट ओपन हमें देखने को मिलेंगे डाइकोट स्टेम के अंदर, और कॉन्जॉइंट जो क्लोज्ड है वो हमें देखने को मिलेंगे मोनोकोट स्टेम के अंदर। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वहां हम करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी हम किसका करेंगे, रूट का, चाहे वो रूट मोनोकोट का है और चाहे वो रूट किसका है, डाइकोट का है। वैसे ही हम पढ़ेंगे स्टेम, वो भी मोनोकोट और डाइकोट का। वैसे ही लीफ के बारे में, वो भी मोनोकोट और डाइकोट की। ओके, थैंक यू।